Hello student, this is second video of class 5th social study chapter 2 Independence of India. In previous video we talked about Lucknow Pact, Jallianwala Bagh Massacre, Non-Cooperation Movement, Simon Commission and Civil Disobedience Movement. In this video we are going to talk about Quit India Movement, Indian National Congress and division of India by British. World War II and Quit India movement. In 1939, the Second World War begins and the British government independently included the Indian Army which enraged the nationalists. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट आर्मी या इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया, जिससे नेशनलिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए. जो हमारे लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए. ऑल द लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी एंड पीपल ऑफ इंडिया वर अगेंस्ट दिस मूवमेंट. और हर एक गांधी जी और बाकी लोग जो भारत के थे वो इस जो कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसके खिलाफ थे. दे पॉइंटेड दैट इंडिया एंड इट्स पीपल डिड नॉट हैव फ्री डेमोक्रेसी. इट वॉज रॉन्ग ऑन देयर पार्ट to be included in the war which was fighting in favor of democracy. उनको लगता था, उन्होंने कहा कि क्या बोलते, जो भारत जो है वो में फ्री डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए गलत है कि भारत के लोग क्या करें, फाइट करें, जो फेवर कर रहे हैं डेमोक्रेसी के उनके साथ फाइट करें. In 1942 the Quit India movement begins with Gandhi ji फेमस स्लोगन डू और डाई. 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया. क्विट मीन्स छोड़ो और इंडिया मीन्स भारत. भारत छोड़ो मूवमेंट शुरू किया और उनका जो फेमस स्लोगन था उस मूवमेंट का वो था डू और डाई, करो या मरो. मैनी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड ह्यूज बायकॉट्स वर कैरिड आउट बाय द नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज. और क्या हुआ उसी टाइम, इसी के अंदर उन्होंने किया था, डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर ही उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था. तो बहुत सारे लोग जो क्या थे बायकॉट करने लगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनकी चीज़ों का बायकॉट करने लगे. और एक तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी उत्पन्न हो गए कि हम ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं, ब्रिटिश की सर्विसें हैं, उनको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट imprisoned गांधी जी एंड ऑल द अदर लीडर हु टुक पार्ट इन दिस प्रोटेस्ट. और जिन्होंने भी इसका प्रोटेस्ट किया था उन सभी लीडर्स के खिलाफ तथा गांधी जी के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गांधी जी को और जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया था उनको जेल भेज दिया. The British state war hugely impacted especially the area around Indian Ocean. अब जो इस मूवमेंट के कारण, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, इसके कारण बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके ट्रेड में, उनके व्यापार में नुकसान पहुंचा या असर हुआ. और स्पेशली उस ट्रेड में जो इंडियन ओशन के आसपास होता था उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ. While the entire country was busy with the Quit India movement, there was another major developments were taking place along the Indian frontier. अब जब पूरा कंट्री जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, बिजी था, तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ. वो क्या था, इन जनवरी 1941 a war for independence was launched by important leader of कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस. 1941 में क्या हुआ, कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट लीडर थे सुभाष चंद्र बोस. उन्होंने क्या किया, एक वॉर, एक लड़ाई छेड़ दी, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ.
He disguised himself to escape secretly from India and reach Kabul. From there he travels to Moscow and then reach Berlin in March 1941. और वो सीक्रेटली अपने आप को छुपते छुपाते काबुल पहुँचे, काबुल से ट्रैवल करके मॉस्को एंड देन बर्लिन पहुँचे मार्च 1941 में. ही वॉज द कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी. दिल्ली चलो वॉज वन ऑफ हिज फेमस स्लोगन. वो क्या थे? कमांडर थे आज़ाद हिंद फौज, जिसका दूसरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी था, और उन्होंने वहाँ एक नारा दिया, दिल्ली चलो. क्यों? उन्होंने एक आर्मी तैयार करी और उनकी एम थी कि दिल्ली चल के हम क्या करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम इंडिया में शासन कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें. डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया. On August 14, 1947, British India got divided into the two separate states, India and Pakistan. क्या हुआ? ब्रिटिश ने 1947 में ब्रिटिश ने क्या किया? भारत को दो भागों में सेपरेट कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान. This partition was the last minute solution by the British, who was able to assure agreement on how the independence would be granted. और ये लास्ट मोमेंट में क्या गया जब ब्रिटिश लोग ये एग्रीमेंट कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस को दिया जाए, भारत को आज़ाद किया जाए, इस पर एग्रीमेंट हो रहा था. उस लास्ट मिनट में उन्होंने क्या कर दिया कि पार्टीशन की बात कर दी. In the early 20th century, the launch of All Indian Muslim League played a crucial role in the history of Indian freedom struggle. अब जैसा कि हम सबको पता है, जो हमारा लखनऊ पैक्ट था उसमें क्या था? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग शामिल हुई थी कांग्रेस के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, आज़ादी की लड़ाई के लिए, इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए. और जो क्या थी, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने क्रूशल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के फ्रीडम के स्ट्रगल में. ठीक है, जो संघर्ष था भारत का फ्रीडम के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. दिस लीग एडवोकेट फॉर द सेपरेट नेशनल एंड मुस्लिम मेजोरिटी. और इन्होंने किसकी वकालत करी कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम की मेजोरिटी है, जहां मुस्लिम अधिक हैं, उनके लिए एक अलग किसकी नेशन की मांग करी. बिकॉज ऑफ दिस ऑल होप ऑफ यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम फॉर यूनाइटेड नेशन वॉज लॉस्ट. और इसके साथ ही जो उम्मीद थी, जो होप थी, आशा थी कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक यूनाइटेड नेशन बनाएंगे, वो ख़त्म हो गई. इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू स्टेट. द पार्टीशन वॉज अनाउंस्ड बाय द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन. अब क्या हुआ? ये जो अनाउंसमेंट था पार्टीशन का, वो किसने किया? उस समय के जो इंडिया का नया गवर्नर बनकर आया था, कौन गवर्नर जनरल बनकर आया था? लॉर्ड माउंटबेटन. उन्होंने ये डिक्लेयर किया, हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, मतलब भारत दो पार्ट में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान. All this development during the partition finally led to India becoming independent on the 15 August 1947. और इसके साथ साथ इंडिया क्या हुआ? आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है वो प्रेसिडेंट बन गए. एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. जो क्या था? आज़ाद भारत था, इंडिपेंडेंट भारत था, उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट, learn this chapter. Have a nice day. Goodbye.